हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में हाई स्कूल में एसएसटी सब्जेक्ट से सिलेक्टेड हूं और 85 मार्क्स प्राप्त किया हूं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इतना मार्क्स एसएसटी में कैसे आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए टीआरई 4 वालों के लिए। तो आज आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि पढ़ना सबके लिए आसान नहीं होता है। जो पढ़ाई करते हैं वही समझते हैं। मैं पढ़ाई करके खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं समझता हूँ इस बात को। इसलिए पढ़ना इतना आसान नहीं है। बट जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें और बता दें आपको कैसे पढ़ना है। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि आपका एकदम माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि आपको पास नहीं करनी है। मतलब माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि एकदम आपको टॉप करनी है, नंबर वन रैंक की तैयारी करनी है। और इस माइंड सेट के साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कि जो भी आप कोचिंग क्लास के वीडियो देखते हो या उसका क्लास करते होंगे तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं खरीद के रखना है घर पे। बस एक दो सिलेक्टिव बुक्स ही, जैसे कि मैंने क्राउन से पढ़ा था, जो समान ज्ञान क्राउन की आती है उससे मैंने तैयारी किया था, और लुसेंट की ऑब्जेक्टिव से तैयारी किया था, और इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी की क्लास लेके मैंने पढ़ा था। इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं या जितने भी कैंडिडेट जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, तो 95% जो कैंडिडेट होते हैं वो जैसे कि पढ़ाई करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता है किसी को मेरा बात बुरा लग जाए, लेकिन जो वास्तविकता यही है। 95% जो स्टूडेंट हैं सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं। मतलब कि वो याद नहीं हो पाता है उनसे। मतलब कहीं से अगर उसमें से सवाल क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे फंस जाइएगा। तो वैसा पढ़ाई नहीं करना है, फंसने वाला काम क्या करना है। अगर आप ईमानदारी से 2 पेज भी याद करते हैं डेली, खासकर हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत बहुत टेंशन देता है, और ख़ासकर हिस्ट्री में भी मेडाइवर हिस्ट्री। और आप ईमानदारी से अगर ऑनेस्टली 2 पेज भी याद करते हैं ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप मेरिट में आने वाले हैं इस बार। इसलिए क्या कीजिए, रोज़ याद कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको याद रहेगा क्लियर, तभी आपसे सवाल बनेगा। मेरा मानना तो यही है। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो बस मैं यही कहूँगा, जो भी पढ़िए उसको याद कीजिए, और याद करके सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी है, आप उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन ऐसा होना चाहिए एकदम तगड़ा, कि मतलब कुछ नहीं छूटना चाहिए आपसे। ऐसा रिवीजन कि मतलब कि आप ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उस टाइम में माइंड में भी क्वेश्चन चलना चाहिए, कोई टॉपिक चलना चाहिए। मैं ऐसा ही करता था।